नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मजे में होंगे। बच्चों, आज के वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी। और आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम इससे पहले वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो जरूर देखिए पार्ट फर्स्ट और सेकंड भी, क्योंकि वहां पर हमने क्लासिफिकेशन क्या है, किसने क्लासिफिकेशन दिया था, साथ में ही टू किंगडम थ्योरी, फाइव किंगडम थ्योरी आर एच विटेकर की है, वो उसका हमने पूरा डिटेल जानकारी उस वीडियो में दी है। साथ में ही फाइव किंगडम थ्योरी में हम किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा कर चुके हैं, और पार्ट 3 में डिटेल में आज करेंगे हम किंगडम फंगी। तो आप किंगडम फंगी कंप्लीट समझने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। वीडियो है वो क्लास 11th के बच्चों की पढ़ाई के साथ में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए, जो नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हैं, जो कंपटीशन दे रहे हैं, नर्सिंग के एस्पिरेंट है, एम्स में या पीजीआई में या कहीं पर भी आप स्टेट गवर्नमेंट के जहां पर एडमिशन या सिलेक्शन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अभी हम शुरू कर रहे हैं, ये देखिए पार्ट 3। आज का वीडियो है वो पार्ट 3, और किंगडम फंगी हम आज पढ़ेंगे। फंगी है उससे आप क्लास 10th में परिचित हो चुके हैं। ये सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें सेल वॉल तो पाई जाती है परंतु वो काइटिन की बनी होती है। तो बेसिक नॉलेज आपको पता है, आप बहुत होशियार हैं, आपको जानकारी है। तो डिटेल में आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंगी हैं वो क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, साथ में ही वो कितने प्रकार के होते हैं, और उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सारा आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और शुरू करते हैं किंगडम फंगी। किंगडम फंगी यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। हेट्रोट्रोपिक का हेट्रोज का मतलब होता है अदर्स, ट्रोपिक मतलब न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म विच टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स। और यहाँ पर ये जो होते हैं हेट्रोट्रोप्स हैं वो सेप्रोफाइटिक टाइप के हैं। सेप्रोफाइट का मतलब है कि विच फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो यूनिक करेक्टर लिए हुए हैं हेट्रोट्रोप्स ऑर्गेनिजम्स में। दे आर कॉस्मोपोलिटेंट। कॉस्मोपोलिटेंट का मतलब सर्वत्र पाए जाते हैं, सभी जगह मिलते हैं, एक जगह इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, या कहना चाहिए कि ये पूरे विश्व में फैले हुए हैं, सभी हैबिटेट में पाए जाते हैं, इसलिए इनको कॉस्मोपोलिटेंट कहते हैं। बच्चों ध्यान रखिए, सर्वत्र व्यापी है। दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। जो गर्म स्थान है और ह्यूमिड प्लेसेस है उनमें ये ग्रो करते हैं, उगते हैं, पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड, ऑरेंज रॉट्स, मशरूम्स, टॉड स्टूल्स एटसेट्रा। व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू ए पैरासिटिक फंगस। मतलब कहना चाहिए कि ये अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, और इनको हमारे यहाँ आसपास भी देखा जाता है। आप देख पाएंगे यहाँ पर, देखिए मशरूम, जिनको कुकर मुत्ता भी बोलते हैं, ये मशरूम्स है, आपको उगे हुए बारिश के दिनों में उगे हुए आपको दिख जाएंगे। कई लोग गाँवों में इसको सांप की छतरी भी बोलते हैं और कुकर मुत्ता बोलते हैं। मतलब कुकर मुत्ते का अर्थ क्या होता है कि कहीं पर भी उग जाते हैं, कहीं से ही ये सांप की छतरियां निकल जाती है। वास्तव में ये मशरूम्स हैं। और बच्चों आपको पता है कि मशरूम है आजकल खाने में, सब्जी बनाने में भी काम आने लग गए, परंतु
कई सारे मशरूम्स है वो पॉइजनस भी होते हैं, इसलिए सारे मशरूम नहीं खाने चाहिए। जो खाने योग्य होते हैं वो ही खाते हैं हम, खुम्भी। और ये कई सारी बीमारियां भी करते हैं, जैसे यहाँ व्हाइट विस्पोट ऑन मस्टर्ड लीफ, इस पे चकते दाने दिख रहे हैं, ये एक पैरासिटिक फंगस है। यहाँ ऑरेंज, जो ऑरेंज होता है, नींबू होता है, उस पर भी दाग बन जाते हैं, तो ये भी एक फंगस है। और ब्रेड में तो आपने फफूंदी, ब्रेड है और कई सारी चीजें हैं, उनमें फफूंदी आपने लगी हुई देखी। तो कहने का मतलब है ये आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, और आप इस फंगस ग्रुप से परिचित है, जानते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जानकारी है, बहुत नॉलेजेबल है, और इसीलिए तो नॉलेज मंडली पर ये पेश हो रही है। तो वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक। सम फंगी आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये देखिए एंटीबायोटिक्स भी इसी से बनता है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम फंगी है, उससे पेनिसिलिन है वो सबसे पहले बनाई गई थी, तो एंटीबायोटिक्स का सोर्स का भी काम करता है। और ये पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, किसने खोजा था सबसे पहले एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन। Some unicellular fungi, example yeast, are used to make bread and beer. ये yeast है, Saccharomyces cerevisiae, जो yeast है वो ब्रेड बनाने में, बेकरी उद्योग में और बियर बनाने में काम आता है। अदर फंगी कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल वाइट रस्ट कॉजिंग पक्षीनिया। तो पेनिसिलियम यहाँ देख रहे हैं, इससे खोज हुई थी एंटीबायोटिक की। अब तो और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बन गए, परंतु पहला जो एंटीबायोटिक तैयार किया गया था वो पेनिसिलियम से, और उसका नाम था पेनिसिलिन। और आज भी एंटीबायोटिक्स है वो, एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, एंटी मतलब अगेंस्ट में, और बायोटिक मतलब लाइफ। तो एंटीबायोटिक्स है वो कहाँ यूज की जाती है, जो पैथोजेंस होते हैं उनकी लाइफ के अगेंस्ट में जो मेडिसिन होती है उनको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। और ये पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था पेनिसिलियम के से। और इसके जो फाउंडर है या डिस्कवर जिसने किया था उसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यीस्ट आप देख पा रहे हैं, 10वीं क्लास में भी आपने पढ़ा, बडिंग इन यीस्ट, ये यूनिसेलुलर फंगी है। बच्चों ध्यान करिए, यूनिसेलुलर है तो कहाँ आना चाहिए था इसको, प्रोटिस्टा में आना चाहिए था, परंतु सारे करेक्टर है वो रिजेंबल कर रहा है किसके साथ में, फंगी के साथ में। तो हम इसको रखे हुए हैं, फंगी में भी पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए कि कोई भी, मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी क्लासिफिकेशन है वो परफेक्ट नहीं होता। सारे के सारे सिर्फ सेल तो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, बाकी चीजें तो रिजेम्बलेंस है इसका फंगी के साथ में, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ में। इसलिए इसको यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। और ये पक्षीनिया, ये पक्षीनिया है वो किस में रोग पैदा करता है, जो रेड रोट होता है, व्हाइट रस्ट होता है, ये सारी बीमारियां हैं वो किंगडम फंगी के द्वारा होती है। मतलब बच्चों देखिए कि जो फंगी है ये कुछ यूजफुल भी होते हैं और बहुत सारे हैं वो हानिकारक होते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्ट यीस्ट, फंगी आर फिलामेंटस, क्योंकि यीस्ट तो यूनिसेलुलर है, अधिकतर फंगी है वो कैसे फिलामेंटस, फिलामेंट जैसी बॉडी पाई जाती है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी, एक लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है, एक तंतु पाया जाता है जिसको हाइफा बोलते हैं। एक को आप बोलेंगे हाइफा, और बहुत सारे इस तरीके के तंतु हैं तो उसको हम बोलेंगे हाइफी, ये प्लूरल वर्ड बन जाता है। और ये तंतुओं का पूरा जाल है, इसको हम बोलते हैं बच्चों माइसीलियम। फफूंदी अपने दिमाग में लाइए, फफूंदी में एक धागा है, एक थ्रेड है, उसको हाइफा बोलेंगे, बहुत सारे थ्रेड है तो हाइफी बोलेंगे। और
धागों का गुच्छा है, फाइबर्स का गुच्छा है, वाइटिस फाइबर्स का, तो वो कहलाएगा माइसीलियम। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। माइसीलियम का मतलब कॉलोनी है, समूह है, किसकी? फंगी के ग्रुप की। और ये माइसीलियम कितने प्रकार की होती है? सॉरी, हाइफा है वो कितने प्रकार के हैं? जो थ्रेड तंतु हैं वो कोएनोसाइटिक हाइफी, और दूसरा है सेप्टेट हाइफी। कोएनोसाइटिक का मतलब इनमें सेप्टम नहीं पाए जाते, सेगमेंट नहीं पाए जाते, पार्टीशन इनमें नहीं पाया जाता, तो वो कहलाते कोएनोसाइटिक। मतलब पूरे तंतु में कई सारे बॉर्डर नहीं है, वहां पर सेपरेशन नहीं है, सेप्टम नहीं पाए जाते, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएट कहलाती है। तो जब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है तो वो कंडीशन कहलाती है कोएनोसाइटिक। कोएनोसाइटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लिएट, उनमें डिवीजन नहीं है, पार्टीशन नहीं है, सेप्टम नहीं है, इसलिए। और सेप्टेटी का मतलब सेप्टम पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं। जब खंड मिलेंगे तो यहां पर ये क्या सेप्टेटी हाइफी हो जाएगी, और ये होंगे यूनी न्यूक्लिएट। एक सेप्टम के अंदर एक न्यूक्लियस है, यहाँ एक न्यूक्लियस, यहाँ दूसरा न्यूक्लियस, यहाँ तीसरा न्यूक्लियस। तो कहने का मतलब ये हाइफी है, ये दो तरीके की है, कोएनोसाइटिक और सेप्टेटी। कोएनोसाइटिक दे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फील्ड विद मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म, यहाँ मैंने अभी आपको बताया। और सेप्टेट हाइफी दे हैव सेप्टी और क्रॉस वॉल्स, तो उनको हम यूनिसेलुलर होंगे, क्रॉस वॉल्स, इनमें बीच बीच में सेगमेंट पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं, तो सेप्टेट हाइफी बनते हैं। और यहाँ पर आप माइसीलियम देख रहे हैं, तो ये सेप्टेट ही है। कई माइसीलियम है जो इनका गुच्छा मिलेगा ए सेप्टेटी का, तो वहां वो कोएनोसाइटिक माइसीलियम तैयार होगा। फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, ये मैंने अभी आपको बताया। जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेल वॉल तो पाई जाती है, परंतु सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन की बनी है। जबकि प्लांट में और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो अलग म्यूरिन है या सेलुलोज पाया जाता है, तो केमिकल कंपोजिशन में ये सेल वॉल अलग हो जाती, किससे? प्लांट से और बैक्टीरिया से। ये आप माइसीलियम देख पा रहे हैं, ये ग्लूकोगॉन सेल वॉल का कंपोजिशन बताया है। मोनो मैनो प्रोटीन्स है, काइटिन है, और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये तो सेल मेम्ब्रेन है, वो आपने पढ़ा है। तो ये फंगल सेल वॉल आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है मोस्ट फंगी आर सेप्रोफाइट्स। सेप्रो टर्म बनाया कैप्रोज से, के ए पी आर ओ, कैप्रोज। और कैप्रोज का मतलब होता है बच्चों काउडंग, और फाइट्स का मतलब प्लांट। सैप्रोफाइटिक मतलब कैप्रोफाइट्स, कैप्रो मतलब काउडंग और फाइट मतलब प्लांट, तो सेप्रोफाइट टर्म आया है कैप्रोफाइट से। और सेप्रोफाइट का मतलब है विच फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस सबस्ट्रेट। सम आर पैरासाइट्स, किंगडम फंगी है वो अधिकतर सेप्रोफाइटिक होते हैं, जबकि कुछ पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। सम लाइव एज सिम्बायोंट, सिम्बायोंट का मतलब सह संबंध के रूप में पाए जाते हैं, और सिम्बायोंट का बेस्ट एग्जांपल आपको ध्यान है लाइकेन्स। यहां पर दो डिफरेंट ग्रुप्स के एसोसिएशन है, म्यूचुअल एसोसिएशन है, एल्गी और फंगी। दिया है फाइकोबियोंट और माइकोबियोंट। तो माइकोबियोंट कौन बना रहा है? फंगल पार्ट बना रहा है माइकोबियोंट, और फाइकोबियोंट बना रहा है एल्गल पार्ट। तो एल्गी है वो, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और फंगल पार्ट है माइकोबियोंट है वो वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेगा। बच्चों एक बात और, कि लाइकेंस है वो कौन है बेस्ट इंडिकेटर फॉर पोल्यूशन? लाइकेंस हैं वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते, तो जहां पर भी आप लाइकेन उगा करके देखेंगे और वो ग्रो कर जाते हैं तो वहां पर पॉल्यूशन नहीं है। अगर लाइकेन ग्रो नहीं करते तो वो पॉल्यूटेड एरिया है। ये आप यहाँ पर सेप्रोफाइट देख पा रहे हैं, लकड़ी है वो गड़ गई है, डेड और डिके हो रही है,
उस पर ये मशरूम है, ये ग्रो कर गए, सांप की छतरी, खुम्बी ये उग गई है। तो ये सेप्रोफाइट, और ये म्यूचुअल एसोसिएशन है, सिम्बायोन्ट है वो लाइकेंस, और माइकोराइजा भी सिम्बायोन्ट के फॉर्म में पाया जाता है। माइकोराइजा है, इसमें फंगल पार्ट है। ये फंगल पार्ट, ये थ्रेड आप देख पा रहे हैं, फंगल पार्ट है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ में, हायर प्लांट्स की रूट के साथ में। तो भैया अदला बदली हो रही है, यहाँ पर को रहने को जगह मिल रही है वो, और ऑर्गेनिक फूड मिल रहा है जो प्लांट के द्वारा सप्लाई किया जाता है। और बदले में फंगी क्या दे रहा है, वो वाटर मिनरल्स को और सप्लाई करते हैं हायर प्लांट को। तो अदला बदली हो रही, एक भोजन दे रहा है, बदले में उसको वो मिनरल न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है। तो आजकल की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है बच्चों, तो माइक्रोराइजी के पाउडर है वो खेत में बीज बोने से पहले छिड़क दिया जाता है, जिससे फंगल एसोसिएशन हो जाए, माइकोराइजी क्रॉप प्लांट की रूट के साथ में जुड़ जाए, और वहां सॉइल में उपस्थित वाट मिनरल्स को वो सप्लाई कर दे। तो ज्यादा फर्टिलाइजर्स की डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ रहे। फंगी में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, रिप्रोडक्शन यहाँ 3 कैटेगरी में बांटा है। एक्चुअली में रिप्रोडक्शन को 2 ही पार्ट में बोला है, परंतु यहाँ इसको 3 पार्ट कैसे बोले हैं ये मैं आपको बता देता हूं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दूसरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये 2 चीजें तो आपने पढ़ी हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो दो मेल और फीमेल गेमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाई एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, परंतु उनका स्पोर्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो स्पोर का मतलब सीधे बीज तैयार हो रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है बाय द फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स, 2 डिफरेंट गेमीट्स बनते हैं, उन वो फ्यूज होते हैं, और फ्यूज बन होने के बाद में वो जाइगोट है, फिर वो बनते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब यहां पर तो आप देखेंगे स्पोर्स बन रहे हैं, चाहे तो वो फ्यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और यहाँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का वेजिटल पार्ट में आप इमेजिन करिए, एक प्लांट के बारे में सोचिए, प्लांट में रूट, स्टेम और लीफ, इनको हम वेजिटल पार्ट बोलते हैं, और फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। अगर फ्लावर है उसमें गेमिट बन रहे हैं और उनका फ्यूजन हो रहा है, तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और अगर रूट से या स्टेम से या लीफ से कहीं पर भी प्लांट डेवलप होता है, तो वो कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव पार्ट इफ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। अब आपको पता है कि फंगी में भी वेजिटल पार्ट होता है, सोमेटिक पार्ट होता है, जहां पर स्पोर बनते हैं, उसके अलावा जो भी माइसीलिया या हाइफी है, वो सारे क्या कहलाएंगे, वो वेजिटल पार्ट कहलाएंगे। तो वेजिटल पार्ट अगर प्लांट बनाने में या न्यू फंगी बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कितने प्रकार का होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब एक हाइफा है वो थ्रेड में छोटे छोटे पीसेज में टूट जाए, एंड ईच पीस कैन बी डेवलप इनटू ए न्यू हाइफा, तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फीसन का मतलब है ये डिवीजन हो रहा है। और बडिंग, बडिंग का मतलब भी ये होता है एन आउट ग्रोथ ऑन द वेजिटल पार्ट, तो वो बडिंग कहलाती है, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कोनिडिया, चेन ऑफ स्पोर्स बनती है, कोनिडिया बनती है। स्पोर स्पोरेंजियो स्पोर्स के द्वारा बनती है। जू स्पोर्स का मतलब है स्पोर बनते रहे हैं जो मूवमेंट कर सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ऊ स्पोर्स, ऊ स्पोर्स का मतलब नॉन मोटाइल स्पोर है। एस्को स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स, तो ये सारे तरीके हैं, इनके द्वारा अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इनको हम बोल रहे हैं स्पोर्स के द्वारा, बाई फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर भी स्पोर्स बन रहे हैं, परंतु यहाँ कोई फ्यूजन नहीं हो रहा, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इन स्पोर्स के अलावा वेजिटल पार्ट से अगर नया मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो वो कहलाएगा फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग
और इट इज द टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब है पैदा होना, बनना। फ्रेगमेंटेशन आप देख पा रहे हैं, ये हाइफा है वो स्प्लिट हो रहा है, पीसेज में टूट रहा है, और हर पीस है वो नए हाइफी में डेवलप हो रहे हैं, तो इनको हम फ्रेगमेंटेशन बोल रहे हैं। इसके बाद में यहाँ फ्यूजन हो रहा है, ये पेरेंटल सेल है, पहले इसका न्यूक्लियस है वो डंबल शेप होगा, डिवीजन होगा, उसके बाद में ये दो डिवाइडिंग सेल डॉटर सेल बन जाएंगी। मित्रों याद रखिए कि जो भी डिवीजन होता है पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, और दो सेल बन रही हैं, डिवीजन हो रहा है, स्प्लिट हो रहे हैं ये, और ये बन रहा है, यहाँ पर बडिंग हो रही है, आउट ग्रोथ बनती है। पहले इसमें भी वही है, कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस, और बड तैयार होगी, बड तैयार होने के बाद में चेन ऑफ बड बनेगी, और ये पाई जाती है बडिंग इन ईस्ट और फिजन इन ईस्ट। तो ये वेजिटल पार्ट है वो इन्वॉल्व हो रहा है बच्चों, इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। इसके बाद में देखिए asexual reproduction. Asexual reproduction by spores such as conidia, sporangiospores and zoospores। यहां आप देखेंगे ये पूरा हाइफा है, ये पूरा हाइफा है, फिलामेंटस बॉडी है, और इसके ऊपर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है, जहां पर कोनिडिया स्पोर्स बनते हैं, चेन ऑफ कोनिडिया बनते हैं, और वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये रिलीज होते हैं एयर में। तो जिस स्ट्रक्चर पर ये कोनिडिया फोर है, वो कोनिडिया फोर के ऊपर कोनिडियम लगे हुए हैं, चेन ऑफ स्पोर्स लगे हुए हैं, तो वो स्ट्रक्चर कहलाती है कोनिडियो फोर। और कोनिडियो फोर है वो कौन कहाँ लगा हुआ है, एरियल हाइफा के साथ में, और ये सबस्ट्रेटम जमीन के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे ही स्पोर रिलीज होते हैं वो सुटेबल प्लेस पर गिर जाएंगे, और गिरने के बाद में ये जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होकर के वापिस हाइफा तैयार कर लेते हैं। ये एक एक साइकिल दिख रहा है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये है, ये मशरूम में भी ऐसा हो रहा है, मशरूम में भी स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स है वो स्पोर रिलीज होते हैं, रिलीज होके ग्रो हो जाएंगे, ग्रो होकर के और वापिस फिर हाइफा सबस्ट्रेटम बन जाएगा, और फिर ये छतरी टाइप की स्ट्रक्चर है वो बनती है। आप इस तरीके की अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर देखिए, उसके अंदर की ओर देखेंगे तो ब्लैकिश पाउडर लगा हुआ है, वो सारे क्या है, इसके स्पोर्स ही है। तो ये क्या है, स्पोरेंजियो स्पोर्स कहलाते हैं स्ट्रक्चर्स है। और जू स्पोर्स ये देखिए, जू स्पोर्स में यहाँ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर क्या करेगी, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनती है, और फिर वो मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है वो कैरियोकाइनेसिस के बाद में यहाँ पर बन जाएंगे, ये बस्ट हो जाते, रिलीज हो जाते हैं, और जिनमें ये फिलामेंट दिख रहे हैं आपको, ये फ्लैजिलम दिख रहे हैं। फ्लैजिलम का मतलब ये होता है कि ये स्विम कर सकते हैं, चल सकते हैं, इसलिए इनको नाम दिया जू स्पोर्स। और जू स्पोर्स सुटेबल प्लेस पर गिर करके अटैच हो करके और फिर ये कॉलोनी या हाइफा है वो उसमें जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने समझा कैसे होता है। अब आ जाइए, इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ऊस्पोर्स। ऊस्पोर का मतलब है कि यहाँ नॉन मोटाइल स्पोर्स है, एस्को स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं फ्रूटिंग बॉडीज है। बच्चों ये याद रखिए कि फंगी है वो एक तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं करते, वो कई तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, क्योंकि इनको अपना मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीपल टाइप से रिप्रोडक्शन करके अपनी संतति है, प्रोजेनी है, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये फ्रूटिंग बॉडी आप देख पा रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर्स रिलीज होते हैं। स्पोर्स है वो ये
फ्यूजन के बाद में बन रहे स्पोर्स है वो रिलीज हो रहे हैं। स्पोर का मतलब सीड होते हैं, ग्रो करेंगे, जर्मिनेट होंगे, माइसीलिया डेवलप करेंगे, और माइसीलिया हैं वो प्राइमोडिया बना करके जमीन के अंदर, और फिर ये खुम्बी निकल आएगी। तो इस तरीके से ये साइकिल चल रहा है जिस ऊ स्पोर्स के द्वारा। इसके बाद में ये एस्को स्पोर्स है, डाइकैरियोटिक हाइफी है, डाइकैरियोन है। डाइकैरियोन का मतलब दो न्यूक्लियस है एक सेल के अंदर, तो वो डाइकैरियोन कंडीशन कहलाती है। और वो फिर यहाँ एस्कस के टाइप के वो उसमें से कटोरे में से वो स्पोर्स है वो रिलीज कर रहे हैं। और नेक्स्ट है बेसिडियो स्पोर्स। ये बेसिडियो स्पोर्स है वो बेस से मैच्योर होकर के और इस तरीके से ये कॉलोनी बना रहे हैं। इनमें यहाँ देखिए आप मियोसिस डिवीजन होगा, ये हाइपी ग्रो करेंगे, उसके बाद में मैटिंग होगी दो डिफरेंट टाइप के गैमीट की, और फिर से ये स्ट्रक्चर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स है, फ्रूटिंग बॉडीज है। यहाँ पर स्पोर्स बन रहे हैं, या एस्को कार बन रहे हैं, एस्को स्पोर्स बन रहे हैं, यहाँ पर ये बेसिडियो स्पोर्स बन रहे हैं। तो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स में ये स्पोर्स है वो डेवलप होते हैं। तीन स्टेप होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे पहला है प्लाज्मोगेमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर टर्म आ जाए इसका मतलब का कोई न कोई चीज फ्यूज जरूर होगी, फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन होगा, दो डिफरेंट हाइफी है, एक पॉजिटिव स्ट्रेन कहलाता है, एक नेगेटिव स्ट्रेन कहलाता है। यू कैन से मेल और फीमेल हाइफा है वो आपस में एक दूसरे के पास में आते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, और उनके बीच का जो बाउंड्री है, कहने का मतलब उनके सेल वॉल है वो गड़ जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, और दोनों हाइफी के जो साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो जाते हैं, तो वो कहलाती है प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमीट्स, दो गेमीट्स का फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद में क्या होगा, कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस और गेमी का मतलब फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, मेल और फीमेल न्यूक्लियाई। और जब मेल और फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे तो वो कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर डिप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी, जाइगोट बनेगा, एन प्लस एन, टू एन हो जाएगा। और डिप्लॉइड कंडीशन है उसमें कौन सा डिवीजन होगा, जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस डिवीजन होकर के हैप्लॉइड सेल बनेंगी, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनेंगी, स्पोर्स बनेंगे, और वो ग्रो करके और हाइफा बनाएंगे, मतलब प्लांट बनाएंगे। उनमें हैप्लॉइड हाइफी है वो मेल फीमेल गेमीट बनाते हैं, उनका फ्यूजन होता है जिसको प्लाज्मोगेमी बोल रहे हैं। फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है एन एन, तो वो होगा कैरियोगेमी। कैरियोगेमी होकर के फिर से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, जाइगोट बनेगा, मियोसिस डिवीजन होगा, फिर स्पोर बनेंगे, और वो प्लांट बनाते हैं या आईपी बनाते हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है वो चलते रहता है। आपको ध्यान रखना है जाइगोट डिप्लॉइड है, जबकि बाकी जो बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू हैप्लॉइड हाइफी, हाइफी मैंने बताया आपको तंतु पार्ट, come together and fuse. In some fungi, fusion of two haploid cells immediately result in a diploid cell. दो हाइफी है, मेल और फीमेल हाइफी है, मतलब वहां हम हैप्लॉइड तो पढ़ ही चुके हैं। मियोसिस डिवीजन हो रहा है जाइगोट्स में, और मियोसिस डिवीजन होकर हैप्लॉइड हाइफी बन रही है, एक मेल हाइफी एक फीमेल हाइफी, दोनों का फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन हो रहा है, इसको प्लाज्मोगेमी बोल रहे हैं। प्लाज्मोगेमी से जाइगोट बनता है, और जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होकर के वापिस वो फिलामेंट्स हैं वो बनते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल चलते रहता है। इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज ए डाइकैरियोटिक स्टेज और डाइकैरियोन फेज n प्लस n, that is two nuclei per cell occurs, such a condition is called डाइकैरियोन। मतलब दो हाइफी फ्यूज होते हैं, उनकी सेल वॉल फ्यूज होती है, तो एक सेल के अंदर दोनों प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गए हैं परंतु न्यूक्लियस अभी भी अलग है, तो वो कंडीशन क्या कह रहा है, कहलाती है डाइकैरियोन कहलाती है। लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। बाद में न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो वो डाइकैरियोन है, वही कंडीशन क्या हो जाएगी, डिप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है।
Fungi form fruiting bodies in which reductional division occurs, leading to formation of haploid spores. जो fruiting body बनती है, मतलब जाइगोट बनता है, वो जाइगोट है वो बाद में रिडक्शनल डिवीजन करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। जो बीज बनेंगे यहाँ पर हैप्लॉइड होंगे। प्लांट में अलग कंडीशन है, वहां जो बीज बनते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, यहां पर हैप्लॉइड होंगे क्योंकि जाइगोट में मियोसिस डिवीजन हो रहा है। Based on the morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies, fungi are classified as follows. उनकी माइसीलिया किस प्रकार की है, उनका हैबिटेट क्या है, उनमें स्पोर्स कौन से तरीके से बन रहे हैं, उनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का है, उस आधार पर फंगी को 4 कैटेगरी में बांटा है, 4 क्लासेज में बांटा है। ये पहली क्लास है फाइकोमाइसिटीज, दूसरी एस्कोमाइसिटीज, तीसरी बेसिडियोमाइसिटीज और चौथी है ड्यूटेरोमाइसिटीज। सारे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक वीडियो देखना जरूरी है। पहला क्लास है किंगडम फंगी का फाइकोमाइसिटीज, लोअर फंगी, मतलब शुरुआत के फंगी है, इनिशियल स्टेज के फंगी है, लोअर फंगी कहलाते हैं। दे अकर इन एक्वेटिक हैबिटेट, सबसे पहले ध्यान देना कहां पाए जाते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मोइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। मोइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं, सड़ी गली गीली नम लकड़ी पर उगते हैं। जो डैम्प प्लेसेस हैं जहां पर चीजें सड़ रही होती हैं, दलदल वाली जगह पर, और कुछ ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर होस्ट के साथ में वो जुड़े रहते हैं। ऑब्लिग दो तरीके के पैरासाइट होते हैं बच्चों, ध्यान रखिए, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, दूसरा फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब है कि उसका होस्ट निश्चित है, और फैकल्टेटिव का मतलब है कि वो अवसरवादी है, एक मिलेगा, वो नहीं मिलता तो दूसरे के साथ में रह लेगा, तो वो कहलाते फैकल्टेटिव पैरासाइट। उनकी जो माइसीलियम है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, द माइसीलियम इज एसेप्टेटी एंड कोएनोसाइटिक। सेप्टम नहीं पाए जाते, यहां आप देख रहे हैं ये हाइफा में सेप्टम नहीं है, और सेप्टम नहीं है तो ये मल्टी न्यूक्लिएट दिखती है, तो कोएनोसाइटिक कंडीशन है, एसेप्टेटी एंड कोएनोसाइटिक मल्टी न्यूक्लिएट। एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड एंड एल्ब्यूगो पैरासाइटिक फंगी ऑन मस्टर्ड। एल्ब्यूगो कैंडिडा है वो मस्टर्ड में लगता है। सफेदा रोग बोलते हैं, गांवों में किसान भाई है वो बोलते हैं सफेदा रोग। वो सफेदा को रोग है वो किसकी वजह से होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा उनकी सरसों में लग गया है और वो फसल को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ सारे देखिए, ये म्यूकर है, इसके बाद में राइजोपस, ये भी म्यूकर का है, और राइजोपस ऑन ब्रेड, तो ये फफूंदी इसको कहते हैं, आप देख पा रहे हैं फफूंदी फाइबर जैसे दिखते हैं। और ये है एल्ब्यूगो, ये एल्ब्यूगो आप देख पा रहे हैं जहां पर एल्ब्यूगो की कॉलोनी है, और यहाँ ये स्पोरेंजियम है जिस पर स्पोर लग रहे हैं। आपने सरसों आप अगर आप उगाते हैं तो सफेद पाउडर सा निकलता है सरसों की पत्तियों से, वो क्या निकल रहे हैं, ये स्पोर्स निकलते हैं एल्ब्यूगो के। तो ये सारे आपने एग्जाम्पल देखे। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियम प्रोड्यूसिंग, जू स्पोर्स रिलीज कर रहे हैं, इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। जू स्पोर्स इस फ्रूटिंग स्ट्रक्चर पर बन रहे हैं, मतलब स्पोर है वो रिलीज होते हैं हवा के द्वारा या दूसरे माध्यम से, वो एक जगह से दूसरे चले जाते हैं। टिन सेल फ्लैजिलम और वाइप्लेस फ्लैजिलम, दो तरीके के फ्लैजिलम है। ये जू स्पोर्स आप देख पा रहे, बाई मोटाइल जू स्पोर्स और नॉन मोटाइल एप्लेनो स्पोर। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जू स्पोर अगर उसके इस तरीके के मूवमेंट के लिए फ्लैजिलम हो तो जू स्पोर कहलाते हैं, और नॉन मोटाइल है तो उनको आप क्या कहेंगे, एप्लेनो स्पोर्स बोलते हैं। स्पोर याद रखिए जो जर्मिनेट होकर के कॉलोनी को डेवलप कर दे, तो एक तरीके से बीज है, परंतु कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है इसलिए उसको आप बीज नहीं कह रहे। दीज आर प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, जहां ये स्पोर बनते हैं, जू स्पोर या एप्लेनो स्पोर, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये देखिए दो मैंने शुरुआत में बताया कॉमन जो पढ़ रहे थे, यहाँ पर दो हाइफी है, प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन, मेल और फीमेल बोल सकते हैं। सबसे पहले इनके जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, सेल वॉल है, वो डिजोल्व होती है। डिजोल्व होकर के और इनके प्रोटोप्लाज्म में वो फ्यूज हो जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर फ्यूज हो गए, फ्यूज होकर के वो डाइकैरियोन कंडीशन बनेगी। डाइकैरियोन से वो कैरियोगेमी होगी, कैरियोगेमी होकर के डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम गैमीट बोलते हैं। और इसमें कौन सा डिवीजन होगा, बिल्कुल सही, मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन होकर के यहाँ जो स्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे, वो स्पोर रिलीज होकर के और ये कॉलोनी में ग्रो हो जाते हैं या प्रोमाइसिलियम बना लेते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स फ्रॉम जू स्पोर्स, गैमीट्स आर आइसोगेमस। आइसोगेमस का मतलब होता है समान, और एन आइसोगेमस मतलब असमान, और ऊगेमस का मतलब डिसिमिलर है, मेल छोटा है, फीमेल बड़ा है, और ये नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट है। तो इस तरीके से ये गैमीट्स होते हैं, ये 12वीं में अभी काम आएंगे। नेक्स्ट फंगी है एस्कोमाइसिटीज, सैक फंगी भी बोलते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, इसलिए सैक फंगी कहलाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं सैक फंगी का एग्जाम्पल यीस्ट, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ न्यूक्लियस है, ये डिवीजन ये कर रहे हैं, यहाँ पर वैक्यूल और सब चीजें पाई जाती हैं, सेल वॉल पाई जाती है। पेनिसिलियम भी इसी का, एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। करेक्टर देखिए, यूनिसेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल यीस्ट, सेकरोमाइसिस, और मल्टीसेलुलर भी है। वैसे तो यूनिसेलुलर है तो प्रोटोजो इसमें आना चाहिए था, प्रोटिस्टा में, परंतु सारे करेक्टर इसके मैच कर रहे हैं इस बाकी मल्टी सेलुलर फंगी के जैसे, इसलिए इसको यहाँ ले लिया गया है। यूनिसेलुलर एग्जाम्पल यीस्ट, सेक्रोमाइसिस, और मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल पेनिसिलियम, यहाँ देख पा रहे मल्टी सेलुलर है। माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेटी, माइसिलिया है वो ब्रांचिंग पाई जाती है, और इनमें सेप्टम पाए जाते हैं, ये खंड पाए जाते हैं, इसलिए वो ब्रांच और सेप्टेटी है। वहां पर ए सेप्टेटी थी, आप देख पा रहे हैं ये ए सेप्टेटी माइसिलिया था, यहाँ सेप्टेटी है। दे आर सेप्रोफाइटिक, ये तो पक्का है सेप्रोफाइटिक है। डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर का मतलब डेड को डिकइंग को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में ब्रेक करते हैं। पैरासिटिक भी होते हैं। और कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस यहाँ टर्म, कोप्रो का मतलब होता गोबर, और फिलस का मतलब लव, ग्रो ऑन गोबर, मतलब ग्रोविंग ऑन डंग, काउ डंग, तो वो कोप्रोफिलस कहलाते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है, एस्कोमाइसिटीज में, सेक फंगी में, बाई कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्जोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया जर्मिनेट टू प्रोड्यूस माइसिलियम। ये देखिए, ये जो जिस स्ट्रक्चर पर ये कोनिडिया लगे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर बोल रहे हैं। ये हाइफा है, हाइफा के बाद में कोनिडियोफोर, ये फ्रूटिंग बॉडी है। और यहाँ लगे हुए चेन ऑफ कोनिडिया, बड लगी हुई है या स्पोर्स लगे हुए हैं कोनिडिया में, तो वो कोनिडिया हैं, वो कहलाते हैं। ये देखिए, ये स्पोर्स हैं, वो रिलीज होकर के जर्मिनेट होते हैं, हाइफा बना लेते हैं। तो एक टर्म यहां पर नया है, एक्जोजीनियसली। एक्जोजीनियस दो टर्म आप पढ़ेंगे यहां पर, एक्जोजीनियस और एंडोजीनियस। एक्जोजीनियस का मतलब है जो टर्मिनल स्पोर्स है वो पहले मेच्योर होते हैं और नए बनते जाते हैं, वो रिलीज होते रहते हैं। और एंडोजीनियस का मतलब है पहले बेसल स्पोर्स मेच्योर होते हैं और बाद में दूसरे होते हैं, तो दोनों अलग मतलब है। एक्जोजीनियस का मतलब जो टॉप के ऊपर के स्पोर्स है वो पहले मेच्योर होते हैं, यही ध्यान रखना है। और यहाँ ये आप देख पा रहे हैं, ये कोनिडिया है और फैलेडीज हैं, मेटोली, छोटी छोटी वो ब्रांचिंग है, ब्रांचेज है, मेटोलेब्स, मेटोली, यहाँ पर ये स्टाइप दे रखा है। तो ये स्ट्रक्चर है वो आप देख पा रहे हैं फ्रूटिंग बॉडी में। इसके बाद में ये नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एस्की, सिंगुलर में एस्कस।
ये यहाँ टर्म आ गया एंडोजीनियस, वहां पर एक्सोजीनियस था, यहाँ एंडोजीनियस। एस की आर अरेंज टू फॉर्म एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी, ये एस्कोकार्प पर लगे हुए हैं। ये आप एस्कोकार्प आप देख पा रहे हैं, डाइकैरियोटिक हाइप हुए है, इसमें ये बन रहे हैं, ये स्पोर्स बन रहे हैं, एस्को स्पोर्स बन रहे हैं, हैप्लॉइड मियोसिस डिवीजन से बनते हैं। ये देखिए यहाँ ये बन रहे हैं, डेवलपिंग मियोटिक एस्काई है, ये मैच्योर एस्की है, और स्टेराइल हाइप ही है, जो कोई भी स्पोर नहीं बना रहे। तो यहाँ ये बन रहे हैं, ये स्पोर्स बन रहे हैं, और स्पोर से ये डिप्लॉइड है, मियोसिस डिवीजन करके हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जाइगोट बनेगा, जाइगोट है वो मियोसिस डिवीजन करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। तो ये सैक जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको सैक फंगी बोल रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स आप देखिए, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, जितने भी बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट हैं वो बहुत ज्यादा काम लिया जाता है, न्यूरोस्पोरा को काम लिया जाता है। क्लेविसेप्स भी बहुत अच्छा फंगी माना जाता है। एस्परजिलस, तो ये एस्परजिलस है, ये देखिए आप, एस्परजिलस है, ये क्लेविसेप्स है, और ये आप देख पा रहे हैं न्यूरोस्पोरा इस तरीके का फंगी है। मोरल्स है, ट्रुपलेस है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के लिए ये काम लिया जाता है। मोरल्स एंड टफलेस आर एडिबल एंड आर डेलिकेसीज, ये खाने योग्य होते हैं, मोरल्स खाए जाते हैं। तीसरी क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में इंक्लूड्स मशरूम्स, ब्रैकेट फंगी, और पफ बॉल्स। पफ बॉल्स है वो बॉल के जैसे दिखते हैं, पफी बॉल के जैसे दिखते हैं, इसको ब्रैकेट फंगी भी बोलते हैं, मशरूम भी कहते हैं, कुकर मुत्ता भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। तो दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट, उनके तने पर पाए जाते हैं। बॉडीज आर पैरासिटिक, सॉरी, यहाँ देखिए लिविंग प्लांट, बॉडीज एज पैरासाइट के फॉर्म में भी होते हैं, रस्ट एंड स्मट्स। माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेटी, इनमें ब्रांचिंग पाई जाती है और सेप्टम भी पाए जाते हैं। तो ये आपने एग्जाम्पल देखे। नेक्स्ट, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, एसेक्सुअल स्पोर इनमें नहीं पाए जाते, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। फ्रेगमेंट है वो डेवलप हो जाते हैं नए प्लांट में, नए बेसिडियोमाइसिटीज में, तो फ्रेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है, परंतु स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, बट प्लाज्मोगेमी मतलब दो डिफरेंट हाइपी हैं वो फ्यूज होती है, अकर्स बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, अभी हमने बताया डाइकैरियोन बनेगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, सॉरी कैरियोगेमी होगा, मतलब फ्यूजन होगा दो डिफरेंट स्ट्रेन के, न्यूक्लियस का डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो मियोसिस डिवीजन करके वापस हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। इट गिव्स राइज टू बेसिडियम, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये मशरूम, ये सब माइसिलियम सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है, बॉटम स्टेज है, इसके बाद में बेस, फिर स्टॉक, तना है, गिल्स दिखते हैं गलफड़े जैसे नीचे आप देखेंगे, और ये कैप पाई जाती है। फ्रूटिंग बॉडीज है, यहाँ पर ये गिल्स जो दिखते हैं ये है फ्रूटिंग बॉडीज, बेसिडियोकार्प कहलाते हैं। यहाँ ये देख भी पा रहे हैं आप, इस तरीके के स्ट्रक्चर पाई जाती है। यहाँ बेसिडियम जहां पर स्पोर्स बनते हैं। कैरियोगेमी एंड मियोसिस अकर इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली, बाहर की ओर से बनते हैं। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प, जहां बेसिडियो अरेंज होते लगे रहते हैं उसको बेसिडियोकार्प। एग्जाम्पल एगेरिकस मशरूम, अस्टिलागो, अस्टिलागो इसमट है जो हमारे गेहूं है जो में ये रोग करता है, अस्टिलागो। और पक्षिनिया इसमट और रस्ट फंगस कहलाते हैं। वाइट और वाइट रोट और रेड रोट, जो अस्टिलागो है रेड रोट करता है, पक्षिनिया है व्हाइट रोट करता है। ये आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, या एगेरिकस और अस्टिलागो और ये पक्षिनिया पत्तों में या तने में रोग लगा लेता है। और लास्ट फंगी हमारा है, बहुत इंटरेस्टिंग है,
ड्यूटेरोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगी। क्यों ऐसा क्यों बोला है, इम्परफेक्ट क्यों बोला है? बिकॉज ओनली देयर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेज आर नॉन। तो बच्चों ध्यान रखिए, रिप्रोडक्शन जो पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन है वो क्लासिफिकेशन में बहुत मददगार है, और इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक खोजा नहीं गया है। आज तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं लगा। तो आपके पास में एक मौका है, चांस है, आप साइंटिस्ट बन के खोजिए इनका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ड्यूटेरोमाइसिटीज। एक आपके सामने चैलेंज है, अभी तक साइंटिस्ट खोज नहीं पाए। सिर्फ क्या खोज पाए हैं, वो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज। इसलिए इनको क्या कहते हैं, पर इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। हो सकता है सेक्सुअल फेज पता लगने पर वो जो हमने ऊपर फंगी पड़े उनमें ये शामिल हो जाए, परंतु अभी अलग रखा गया है क्योंकि सेक्सुअल मोड पता ही नहीं लगा पाए, खोज ही नहीं पाए, इसलिए इम्परफेक्ट फंगी कहलाते हैं। When perfect sexual stages were discovered, they were often moved to ascomycetes or basidiomycetes. जा सकते हैं। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name, placing under deuteromycetes, and the सेक्सुअल स्टेज अनदर नेम, प्लेसिंग अंडर अनदर क्लास। कि ये सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज है उनको एक ग्रुप में रखें, और सेक्सुअल मोड है वो सेक्सुअल स्टेज पता लगने के बाद में उनको दूसरे के साथ में रिजेंबल कर रही है तो दूसरे ग्रुप में रखे, तो दो जगह भी स्थान पा सकते हैं। When the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromycetes. यहां से रखे जा सकते हैं। तो आपके लिए एक टास्क मिल गया है, आप खोजिए साइंटिस्ट बनकर। ड्यूटेरोमाइसिटीज के करेक्टर देखिए। ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, कोनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा। माइसिलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सेप्टम पाए जाते हैं और ब्रांचिंग पाई जाती है। सम आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट, कुछ सेप्रोफाइटिक है कुछ पैरासिटिक है। मेजोरिटी आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। ये डिकम्पोजर का काम करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपाउंड इनटू सिंपलर वन। और मिनरल रिसाइकलिंग में जो पत्तियां होती हैं सड़ी गली चीजों को खा करके उनको रिसाइकल करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल फॉर्म में। और एग्जाम्पल ने इनका है अल्टरनेरिया, कोलेटो ट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अल्टरनेरिया, कोलेटो ट्राइकम ये फंगी है, और ट्राइकोडर्मा ये देखिए। तो इस तरीके से बच्चों हमने किंगडम फंगी है वो कंप्लीट कर लिया। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट्स है वो जरूर आ जाने चाहिए कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है नॉलेज मंडली। नॉलेज मंडली के साथ में जुड़ करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नए अपडेट हैं वो मिलते रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों।